जिला बिलासपुर की ग्राम पंचायत तलियाना की निवासी 46 वर्षीय महिला गंभरी देवी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उसे सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है। 46 वर्षीय पीड़ित महिला गंभरी देवी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया है कि उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। पीड़ित महिला गंभरी देवी का कहना है कि उसका पति मानसिक व शारीरिक तौर पर विकलांग है। जीवन भर कड़ा संघर्ष कर उसने अपने 2 बच्चों का पालन पोषण कर उन्हें पढ़ाया है। अपने बुजुर्ग सास और ससुर की भी उसने आखिरी दम तक देखभाल एवं सेवा की है। मेरे पति के बीमार एवं विकलांग होने की स्थिति में मेरे जेठ व बुजुर्ग सास और ससुर की किसी भी तरह की कोई भी सहायता नहीं की है। उसके जेठ ने उसके बच्चों के द्वारा भेजी गई धनराशि 25,000 रुपए को भी जालसाजी कर उनके खाते से निकला लिया है। पीड़िता का कहना है कि दुख की बात है कि अक्सर मेरा जेठ उसके साथ गाली गलौज एवं मारपीट करता है। पहले छोटी मोटी तकरार होती रहती थी, लेकिन 14 अगस्त को सड़क के चौराहे पर उसके जेठ ने सरेआम उसकी बेरहमी से पिटाई की, उसकी छाती पर बैठ गया। वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने उसे उसके चंगुल से छुड़ाया। उसकी जेठ व परिवार ने उसे जान से मारने की धमकी दी है, जिसके कारण अपने आप को असुरक्षित समझ रही है। पीड़ित महिला का कहना है कि एक प्रिंसिपल के द्वारा अपनी भाभी की हत्या बेरहमी से कर दी गई थी। इसी तरह का हादसा के साथ कभी भी घटित हो सकता है, क्योंकि उसके जेठ की बुरी नजर उनकी जमीन पर है, जिसे वह किसी भी कीमत पर हथियाना चाहता है। पीड़ित महिला का कहना है कि और मेवा बीडीसी मेंबर भी रह चुकी है, लोगों के साथ उसका बहुत अच्छा व्यवहार है। आज तक कभी भी उसने किसी के साथ गाली गलौज झगड़ा नहीं किया है, लेकिन उसके जेठ उसके परिवार के द्वारा संपत्ति के लालच में उस पर अत्याचार ढाए जा रहे हैं। पीड़ित महिला गंभरी देवी का सरकार से आग्रह है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ किनारे को अगर सार्थक करना है तो इस विपदा के समय में उसके साथ किए गए अत्याचारों की जांच करवाकर आरोपी उसके जेठ को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, ताकि उसे न्याय मिल सके। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रवक्ता डीएसपी राजकुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि महिला पुलिस थाना बिलासपुर में मामला दर्ज कर आगामी जांच की जा रही है। मेरा नाम श्रीमती गंभरी देवी है, मैं वाइफ ऑफ रामलाल और गाँव मेरा पोस्ट ऑफिस तलियाना है। सर मेरे जो हस्बैंड है वो मानसिक स्थिति से ठीक नहीं है। जो मेरे जेठ जी है उनके साथ वो बात करने लग गए थे। हमें तो हो गए को मेरे को 28-29 साल हो गए मैरिज किए हो गए, तो उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनका दयाराम वर्मा, फादर नेम लोगिराम। और उन्होंने क्या किया, जब मैं वो बात करने लगे तो मैंने सोचा भाई है क्यों मैं बात करने दे, चलो मेरा पैसा खोटा है, मैं क्यों इसको भी इतना ज़्यादा वो करूँ, रोकूँ टोकूँ, मेरे घर में दखल नहीं दे इस बात से, तो कोई बात नहीं, बात ही कर रहे हैं ना। तो सर उन्होंने पता क्या किया, भाई मैं 4 तारीख को बिलासपुर आई थी ट्रीटमेंट लेने के लिए स्किन का, और पीछे से मेरे घर वाले का जो खाता नंबर है वो मेरे घर वाले का खाता नंबर, मेरा मोबाइल नंबर भी हटा दिया, और जो मैंने ATM बनाया था उसके नाम से वो भी बंद करवा दिया। सर फिर उसने क्या किया, जब मैं पैसे देने थे किसी के, मेरे बच्चे ने भी भेजे थे, और मैंने अपने घर वाले को, मैं मानसिक स्थिति से ठीक नहीं है तो उनको पेंशन लगवाई है, जो पेंशन होती है, और एक सहारा योजना का भी मैंने उसका लाभ लिया है, उसके लिए तो वो पात्र थे, और 2-3 पेंशन उनको सहारा योजना की भी आई है। और सर हमारा थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके, हम मेरे ससुर की डेथ हुई थी, हम उनके कर्ज के चुकाने के लिए मेरे बच्चे ने भेजा था, और मैं कुछ वहीं से भी था, और 25-30 हज़ार था उसमें। उसने 25,000 रुपये जो है 14 तारीख को लेकर मेरे जेठ जी जो है मेरे घर वाले को लेकर गया बैंक में, और वो निकाल दिए। उसने पेट्रोल भरा, और मेरे घर वाले जा नहीं सकते, वहाँ जा नहीं सकते बैंक में, लेकिन उनको लेकर जाना पड़ता था हमें, या तो हम ATM का इस्तेमाल करते थे। मैं उनको खाना भी देती हूँ, कभी कभी वो रूठ जाते हैं, मानसिक स्थिति से ठीक नहीं है, उनका मेरे पास प्रूफ है, वो रूठ जाते हैं, खाना नहीं खाते थे, कभी कभी काम नहीं करते। काम मैंने रखा ही नहीं है सर, वो काम के लिए भैंस नहीं रखी, उसके लिए जो कमाते नहीं है तो रहने दो भाई, घर में कलेश नहीं रखना है, भैंस नहीं रखी, ज़मीन नहीं बीजी, क्यों नहीं बीजी कि मेरे घर, मैं खुद भी ठीक नहीं हूँ। बच्चों ने भी मना किया कि मम्मी मानने दे, छोड़ दे, हम दिहाड़ी से खा लेंगे, बच्चे मेरे बाहर रहते हैं, मैं अकेली महिला घर में रहने वाली हूँ, मैं ही घर का पूरा कार्यक्रम जो भी जितना भी हूँ पूरा करती हूँ, लेन देन जो भी है मेरा अच्छा पूरा, मेरे बच्चे का पालन पोषण दिहाड़ी मजदूरी जो भी किया मैंने अपने बच्चे के लिए सब कुछ किया। मैं सर भगवान से निकाले, और मेरा जेठ उसको लेकर गया, और मेरे को पता लगा कि वो आए हैं बैंक में। जब मैं बैंक में गई गाड़ी लेकर, और वहाँ बैंक में देखा तो इन्होंने 25,000 निकाल दिया, और मेरा घर वाला बैठा था, जैसे जैसे उसको पढ़ाया गया वैसे वो बोलता गया।
फिर वो जैसे मेरे को उन्होंने देखा तो वो आ गए। बैंक वाले को मैंने बोला था रोक लो थोड़े दिन के लिए, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और आजकल रोड भी खुले नहीं। मैं लेके आऊँगी अथॉरिटी और अपने जो मेरे को कोर्ट से भी आदेश मिलेंगे तो मैं उनको दूंगी अथॉरिटी कि भाई मैं पैसा कौन निकाल सकता, हम दोनों निकाल सकते हैं या ना निकाल सकते हैं कैसे भी। लेकिन उन्होंने भी नहीं रोका। चलो उनको तो मैं कुछ बोल नहीं सकती इसलिए कि पता नहीं वो कौन सी मजबूरी थी उनकी। फिर उन्होंने नहीं वो नहीं रोके नहीं पैसे उसने बैंक वालों ने भी। और मैं जैसे मैं फ़ोन के ऊपर रिकॉर्ड करने लगी और मैंने जैसे वो पैसे निकाल कर दोनों भाई निकल गए तो मैंने बोला भाई रुको रुको, अरे रुको रुको, तो मेरे जेठ ने मेरे को गाली गलौज करना शुरू कर दी, रुको रुको पैसे क्यों निकाले। जब बात बढ़ती बढ़ती मैं भी चली गई साथ साथ में तो मेरा फ़ोन ऑलरेडी रिकॉर्ड में रह गया, मेरे को याद नहीं रहा क्योंकि मेरे जेठ जी गाली गलौज करने लगे, आप शनाब अभद्र भाषा आप शनाब बोलने लगे। और जिसका मेरे पास आप भी रिकॉर्ड है, वीडियो भी बनी है थोड़ी सी, ज़्यादा तो बनी नहीं है। लेकिन जब मैंने थोड़ी सी मिस्टेक छोटी सी बात बोली मैंने उसकी पत्नी के लिए जो बोला है वो उसको मैं मिटा नहीं सकती हूँ। पत्नी के लिए बोला, वो उसकी पत्नी मेरी बहन की तरह है, लेकिन उसको अपनी पत्नी की लगी, उसको ये नहीं लगा कि इसका भी ये पति है। जैसे मेरा परिवार है वैसे इसका भी परिवार है। जब मैं 30 साल से अपना परिवार चला रही हूँ तो आज मेरे जेठ में मेरे घर में दखल क्यों दे रहे हैं। जब मैंने ऐसा बोला तो मेरे जेठ ने मार कुटाई की मेरे को और मेरी छाती के ऊपर बैठे, आज छाती में दर्द है मेरी, और बीच चौराहे के मेरे को फेंक दिया। वहाँ छुड़ाने वाला कोई नहीं था। एक भाई जी थे वहाँ, वो बेचारे अपनी दुकान में, सब अपने अपने सीट से डरते हैं। साहब से मिलने भी आई थी और डीसी साहब के पास भी ज्ञापन दिया है उन्होंने, और एसपी के साथ मैंने पास भी ज्ञापन दिया है। और मैं मुख्यमंत्री से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी हेल्प की जाए, जितना जल्दी हो सके तो मुझे बचा लिया जाए। अगर मेरी जान जाती है मेरी 3 जिंदगियाँ जाएगी, एक अकेली नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चों को घर के बारे में कोई पता नहीं। अभी तक भी मैंने बताया नहीं, क्योंकि बच्चों को इस लफड़े में मैं डालना नहीं चाहती। बच्चे कमाए, उनका ध्यान इधर उधर ना भटक जाए। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, नहीं तो मेरी जानी मानी खतरा है। मैं घर में रह नहीं रही हूँ। एक रात मैंने अपने घर में गुजारी है 14 तारीख के बाद शाम को, वो भी मेरे को 1 घंटा नहीं सोई होगी, जैसे 4 बजे के करीब सोई होगी। लेकिन दिन रात मैं से काटती रही, ऊपर छत के ऊपर बैठी रहना और देखना कहीं हाथ नहीं गए। मेरे को जानी मानी खतरा, अकेला घर है मेरा, मैं अकेली महिला घर में हूँ। घर वाला मेरा मानसिक स्थिति से ठीक नहीं है और 14 तारीख के बाद वो घर में भी नहीं है। मैंने अब ताले भी लगा रखे हैं, क्यों लगा रखे हैं, वो घर से भी चीज़ ले जा सकता है कुछ ना कुछ। जब तरीके करती हूँ कि मेरी ये जल्दी से जल्दी जो है तो पुकार सुनी जाए और जल्दी से जल्दी इस बात की कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।